सास बहू के झगड़े कैसे रोके जाएं? सास बहू का रिश्ता खानदान की बुनियाद को मजबूत और कमज़ोर करने में अहम किरदार अदा करता है। ये एक ख़ास रिश्ता है जिसमें मोहब्बत और एहतराम के साथ साथ इख्तिलाफात और झगड़ों की भी गुंजाइश होती है। अगर इन झगड़ों को हल ना किया जाए तो ये घर के सुकून को मुतासिर कर सकते हैं। इस मजमून में सास बहू के झगड़ों को रोकने के लिए अमली तजावीज़ और हल बयान किए गए हैं। एक, रिश्ते की बुनियाद, मोहब्बत और एहतराम। सास बहू के दरमियान मोहब्बत और एहतराम का होना लाजमी है। ये दोनों को समझना चाहिए कि उनके ताल्लुक का मकसद एक ही ख़ानदान को खुशहाल बनाना है। सास को समझना चाहिए बहू एक नए माहौल में आई है और इसे वक्त दरकार होगा ताकि वो खुद को इस ख़ानदान का हिस्सा समझ सके। बहू को समझना चाहिए सास की उम्र और तजुर्बा ज़्यादा है और उनके मशवरे का मकसद सिर्फ रहनुमाई फराहम करना है। दो, खुले दिल से बातचीत करें। बहुत से झगड़े सिर्फ गलत फहमियों की वजह से होते हैं। अगर सास और बहू एक दूसरे के साथ खुलकर बात करें तो मसाइल हल हो सकते हैं। वक़्ता बातचीत का वक्त मुकर्रर करें। इख्तिलाफात को दबाने के बजाय उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। दूसरे के नुक्ता नज़र को सुनें और समझने की कोशिश करें। 3, हुदूद का एहतराम करें। सास और बहू को एक दूसरे की हुदूद का एहतराम करना चाहिए। सास को चाहिए बहू की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत से गुरेज करें और इसे अपने फ़ैसले खुद करने दें। बहू को चाहिए सास के तजुर्बात का एहतराम करे और उनकी रहनुमाई को अहमियत दे। 4, एतमाद और ताउन को फ़रोग़ दें। एतमाद किसी भी रिश्ते की बुनियाद है। अगर सास और बहू एक दूसरे पर एतमाद करें तो झगड़ों की गुंजाइश कम हो जाती है। मिलजुल कर काम करें, घरेलू कामों और जिम्मेदारियों को बांटें ताकि किसी एक पर ज़्यादा दबाव ना हो। फैसला साजी में शमूलियत, अहम घरेलू फैसलों में एक दूसरे को शामिल करें। 5, बर्दाश्त और सब्र का मुजाहिरा करें। सास और बहू को चाहिए कि वो बर्दाश्त और सब्र से काम लें। जज्बात में आकर कुछ कहना करना अक्सर रिश्ते को नुकसान पहुंचाता है। जज्बाती होकर फैसले करने के बजाय हालात को समझ कर रद्द अमल दें। इख्तिलाफात को अना का मसला बनाने से गुरेज करें। 6, ख़ानदानी अफराद का किरदार। घर के दीगर अफराद, ख़ास तौर पर शौहर, बच्चों और दीगर रिश्तेदारों को सास बहू के झगड़ों को सुलझाने में अहम किरदार अदा करना चाहिए। शौहर की जिम्मेदारी वो दोनों के दरमियान पुल का किरदार अदा करे और मसले को गैर जानिबदारी से हल करने की कोशिश करे। दीगर अफराद सास बहू के ताल्लुकात में इजाफी दबाव डालने के बजाय उनकी मदद करें। 7, मुस्बत रवैया अपनाना। सास और बहू दोनों को चाहिए कि वो मुस्बत रवैया अपनाएं और छोटे छोटे मसाइल को नज़रअंदाज करें। एक दूसरे की खूबियों को सराहें और खामियों को नज़रअंदाज करें। खुशगवार माहौल बनाने के लिए एक दूसरे के लिए तारीफ और मोहब्बत का इजहार करें। 8, पेशा वराना मदद हासिल करें। अगर मसाइल बढ़ जाएं और ख़ुद से हल ना हों तो ख़ानदान को किसी मुशीर या माहिर नफ्सियात की मदद लेना चाहिए। मुशावरत का मकसद मसले की जड़ को समझना और उसे हल करना है। माहिरीन के मशवरे से सास बहू के ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा सकता है। 9, मुश्तरका ज़िंदगी के उसूल बनाएं। सास और बहू को चाहिए कि वो कुछ उसूल तय करें ताकि उनके दरमियान तनाज़ात पैदा ना हो। कामों की तकसीम, माली उमूर और बच्चों की परवरिश के हवाले से वाज़ेह हिकमत अमली बनाएं। उसूलों पर अमल करने से मसाइल कम होंगे। नतीजा, सास बहू के झगड़ों को रोकने के लिए मोहब्बत, एहतराम और समझ बूझ की ज़रूरत है। अगर दोनों एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करें और मसाइल को मुस्बत अंदाज में हल करें तो ये रिश्ता खुशगवार बन सकता है। आखिरकार, सास और बहू दोनों का मकसद एक ही होना चाहिए, ख़ानदान का सुकून और खुशहाली।